हेलो दोस्तों, टुडे इज डे 8 और 21 डेज 21 अकाउंटिंग सीरीज। आज अपन समझेंगे एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में लीजिंग बोलते हैं, जहां पर आपको एक एसेट का राइट टू यूज मिल जाता है विदाउट पेइंग फॉर द एसेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपका रिक्वायरमेंट क्या है अंडरस्टैंड करो। आपको एक चाहिए मशीनरी जिसका वैल्यू है 10 लाख रुपीज़, जो आप 10 ईयर्स तक यूज़ करोगे, और जो इसका लाइफ है, टोटल लाइफ रहता है 15 ईयर्स। मतलब क्या, 15 साल तक आप वो मशीनरी को यूज़ कर सकते हो, बट आपका रिक्वायरमेंट है सिर्फ 10 साल तक यूज़ करने का। तो नॉर्मली आप क्या करोगे कि आप क्या, एक सेलर ढूंढोगे जो आपको ये एसेट प्रोवाइड कर सकता है। आप सेलर को पे करोगे 10 लाख रुपीज़, उसके बजाय में वो क्या करेगा, आपको ट्रांसफ़र कर देगा ओनरशिप एन एसेट। तो इसमें क्या हुआ, आपने डे ज़ीरो पर 10 लाख रुपीज़ का पेमेंट करा और इसकी ओनरशिप ले ली। अब आप एसेट 10 ईयर्स तक या 15 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। बट अब लीजिंग के ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि आप एक लेसर को ढूंढते हो जो ये राइट ट्रांसफ़र करेगा आपको एसेट का यूज़ कर। राइट ट्रांसफ़र करेगा मतलब क्या, कि वो आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, राइट ट्रांसफ़र कर रहा है। और राइट के बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लीज रेंटल देना पड़ेगा। लीज रेंटल क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो आप स्पेसिफिक पीरियड के लिए दोगे। स्पेसिफिक अमाउंट फॉर एग्जाम्पल आपको 8,000 रुपये देने पड़ेंगे हर महीने 10 ईयर्स तक। मतलब 10 ईयर्स तक आप ये एसेट यूज़ कर सकते हो विदाउट पेइंग अ 10 लाख रुपीज़ अप फ्रंट। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका जो टोटल पेमेंट रहेगा वो रहेगा 9,60,000 10 ईयर्स में। बट अगर आप उसका प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो आपने पे कितना किया, 7 लाख रुपीज़। मतलब आपका एसेट का जो रिक्वायरमेंट था कि आपको 10 साल तक यूज़ करना है, वो 10 साल तक आप यूज़ भी कर रहे हो विदाउट पेइंग 10 लाख रुपीज़ एट अ फ्रंट। तो ऐसे ही अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को समझने के लिए आप फॉलो कर सकते हो हमारा चैनल।